हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को बीएड में मैक्रो टीचिंग प्लान का लेसन प्लान बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से बीएड में मैक्रो टीचिंग का लेसन प्लान बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले फाइल में ऊपर डेट डालनी होगी, जैसा कि मैंने डाल रखी है 2 तारीख 6वां महीना 2022। डेट के ही नीचे क्लास डालना होगा। मैंने क्लास 8 डाल रखा है, यानी कि ये लेसन प्लान क्लास 8 के बच्चों के लिए है। और सेंटर में सब्जेक्ट डालना होगा। मैंने सामाजिक विज्ञान डाल रखा है। और सब्जेक्ट के ही नीचे उप विषय यानी कि सब सब्जेक्ट डालना होगा, जो कि है भूगोल। और साइड में कालांश यानी कि पीरियड, जो कि है फर्स्ट पीरियड। और कालांश के ही नीचे अवधि डालनी होगी, जो कि है 35 मिनट। यानी कि मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान का टाइम पीरियड 35 मिनट होता है। और फिर उसके बाद में नीचे प्रकरण डालना है, यानी कि टॉपिक। मैंने सौरमंडल टॉपिक ले रखा है। प्रकरण के ही नीचे विद्यालय का नाम डालना है। मैंने शीतला जूनियर हाई स्कूल बरपुर फरुखाबाद डाल रखा है। इसके बाद में हम लोग को सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। मैंने एक एक करके 7 सामान्य उद्देश्य लिखे हैं। नंबर 1, विद्यार्थियों में भौगोलिक जानकारी प्राप्त करने तथा समझने की क्षमता विकसित करना। नंबर 2, छात्रों में प्रकृति के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 3, विद्यार्थियों को सौरमंडल के बारे में ज्ञान कराना। नंबर 4, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास कराना। नंबर 5, विद्यार्थियों में भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 6, छात्रों में शीघ्रता एवं शुद्धता से कार्य करने की क्षमता विकसित करना। नंबर 7, विद्यार्थियों में तार्किक, विवेचनात्मक एवं निरीक्षणात्मक शक्ति का विकास करना। सामान्य उद्देश्य के बाद में विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं, जो कि है विद्यार्थियों को सौरमंडल के बारे में विस्तृत जानकारी कराएंगे। उसके बाद में सहायक सामग्री लिखनी है। सहायक सामग्री में समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री एवं चार्ट प्रदर्शित करते हुए। उसके बाद में पूर्व ज्ञान हेडिंग डालनी है और लिखना है विद्यार्थी सौरमंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद में पेज टर्न करना है। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने पेज को डिवाइड कर रखा है। ये जो मेन पेज है, यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न पूछने हैं। प्रस्तावना प्रश्न में एक एक करके मैंने 5 प्रश्न पूछे हैं, और जो भी आंसर आया है उससे ही रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। सबसे पहले मैंने कॉलम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले में छात्र अध्यापिका क्रियाएं, सेकंड में छात्र क्रियाएं, थर्ड में वृद्धि प्रवृत्ति। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा है, हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है। बच्चे आंसर देंगे सूर्य से। तो जो भी आंसर आएगा ना, उसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन पूछना है। मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है, सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है। तो बच्चे आंसर देंगे ग्रह। अब इसके बाद में जो भी थर्ड क्वेश्चन मैं पूछूंगी ना, जो आंसर आया है सेकंड वाले का, उसी से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन पूछना है। थर्ड क्वेश्चन है, कुछ ग्रहों के नाम बताइए। बच्चे आंसर देंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी आदि। उसके बाद में मैंने फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, ये सब ग्रह किस मंडल के सदस्य हैं। बच्चे आंसर देंगे सौरमंडल। फिर मैंने फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है, सौरमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे जब आंसर नहीं दे पाएंगे तो हम लोग को छात्र चिंतनशील लिखना है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग ऐसा पूछना है जिसमें बच्चे आंसर ना दे पाएँ, क्योंकि उसके बाद से ही हम लोग को अपना चैप्टर स्टार्ट कराना है। और इधर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद में हम लोग को उद्देश्य कथन हेडिंग डालनी है और लिखना है, छात्रों आज हम लोग सौरमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके नीचे लिखना है प्रस्तुतिकरण। अध्ययन की सुविधा के अनुसार छात्र अध्यापिका पाठ को 2 भागों में विभाजित करके पढ़ाएगी, यानी कि जो भी लेसन प्लान पढ़ाया जाएगा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाना है। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने यहाँ पे प्रथम भाग हेडिंग डाल रखी है, यानी कि सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट बढ़ाऊंगी चैप्टर का, उसके बाद में सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग को 6 कॉलम्स में डिवाइड करना है, जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे। सबसे पहले पॉइंट डालना है शिक्षण बिंदु, सेकेंड छात्र अध्यापिका क्रियाएं, नंबर 3 डालना है विद्यार्थी क्रियाएं, फिर हम लोग को डालनी विधि प्रविधि हेडिंग, फिर ऊपर डालना सहायक सामग्री, और फिर श्याम पटकार। ऐसे करके हम लोग को 6 कॉलम में डिवाइड कर लेना है। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले मैंने पॉइंट डाल रखा है सौरमंडल का निर्माण। और छात्र अध्यापिका क्रियाओं में मैंने सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं। नंबर 1 मैंने क्वेश्चन पूछा है, सौरमंडल में क्या क्या आता है। तो बच्चे जो भी आंसर देंगे ना, उसको विद्यार्थी क्रियाओं में लिखना है। जैसे कि बच्चों ने आंसर दिया सूर्य आता है, ग्रह, उपग्रह आदि। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे 8।
फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा है हमारे सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ है। तो बच्चे जब आंसर नहीं दे पाएंगे ना तो हम लोग को छात्र चिंतनशील लिखना है और उसके बाद में हम लोग को अपना एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करना है। एक्सप्लेनेशन देने वाले में मैं आपको बाद में बताऊंगी। इधर देख लीजिए विधि प्रविधि में मैंने जब मैं क्वेश्चन पूछ रही थी ना तो मैंने यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि लिख दी और जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी ना तो वहाँ पे मैंने व्याख्यान विधि लिख दी है। और सहायक सामग्री में जो भी आप मॉडल चार्ट पेपर जो भी लेंगे ना उसको लिखना है। और यहाँ श्याम पट्टिकार में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे ना उसको यहाँ पे ब्लैक चार्ट पेपर लेकर चिपकाना है। तो आइए सबसे पहले स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण में मैंने लिखा है सौरमंडल का निर्माण आज से 4.6 अरब साल पहले एक विशाल नेबुला गैस के बादल के अंदर विस्फोट होने से हुआ था। नेबुला के ढहने से उसके अंदर मौजूद माल धीरे धीरे अलग हो गया और उसमें बादलों की धूल भी बहुत तेजी से घूम रही थी। गुरुत्वाकर्षण के कारण बादलों का अधिकांश हिस्सा केंद्र की ओर दबने लगा और केंद्र में इकट्ठा होने लगा। धीरे धीरे न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन के कारण केंद्र में अधिक ऊष्मा पैदा होने लगी और सूर्य की उत्पत्ति हुई। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले कण गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से जुड़ने लगे और परिणाम स्वरूप ग्रहों की उत्पत्ति हुई। देखिए मैंने यहाँ पर ब्लैक चार्ट पेपर पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा। जैसे कि मैंने लिखा सौरमंडल का निर्माण आज से 4.6 अरब साल पहले हुआ। यह एक विशाल नेबुला गैस के बादल के अंदर विस्फोट होने से हुआ था। तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करते हैं। मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है सौरमंडल में पृथ्वी ग्रह। ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैंने सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं बच्चों से। सबसे पहले मैंने पूछा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बच्चे आंसर देंगे बृहस्पति। तो हम लोग को ये विद्यार्थी क्रियाओं के कॉलम में ही लिखना है जो भी आंसर आएगा। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है हमारे सौरमंडल का नीला ग्रह किसे कहा जाता है। बच्चे आंसर देंगे पृथ्वी। फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो जब बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे तो हम लोग को छात्र चिंतनशील लिख देना है। फिर उसके बाद में हम लोग को अपना एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करना है। तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। 71% पानी होने के कारण अंतरिक्ष से इसका रंग नीला दिखाई देता है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह चंद्रमा है जो कि पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर ब्रैकेट में मैंने लिखा है 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। और जब हम लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे तब उसमें ही छात्र क्रियाओं में लिखना होगा हम लोगों को। सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। और इधर विधि प्रविधि वाले कॉलम में जब हम लोग प्रश्न पूछ रहे थे ना तब प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे और जब एक्सप्लेनेशन दे रहे थे ना तो व्याख्यान विधि ले देंगे। और इधर जो सहायक सामग्री में हम लोग जो भी मॉडल या चार्ट पेपर था ना वो इम्पोर्टेंट चिपका देंगे यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे पृथ्वी ग्रह का चिपका रखा है। और श्याम पट्टिकार में हम लोग ब्लैक चार्ट पेपर लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देंगे। जैसे कि मैंने लिख रखा है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये चैप्टर का एक पार्ट पूरा हो जाता है। उसके बाद में हम लोग चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से फाइल को डिवाइड किया हुआ है। यह है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। तो थर्ड पॉइंट मैंने डाल रखा है सौरमंडल में सूर्य। तो ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछूंगी। मैंने सबसे पहले पूछा है सौरमंडल में उपस्थित सभी ग्रहों के नाम बताइए। तो एक एक करके बच्चे सारे ग्रहों के नाम बता देंगे। तो वही छात्र क्रियाओं में लिखना है। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है ये सभी ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे सूर्य का। फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा है सूर्य से हमें क्या मिलता है। बच्चे आंसर दे देंगे प्रकाश। अगर मतलब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है इसका तो आंसर दे ही देंगे। तो इसका आंसर लिख देना है और फिर उसके बाद में हम लोगों को अपना चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करना है। स्पष्टीकरण में मैंने लिखा है सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। इसका व्यास 139,000 किलोमीटर है।
सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम का विशाल गोला है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह टिके हुए हैं। सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं और सूर्य 251 किलोमीटर प्रति सेकंड से परिक्रमा करता है। और जब ये एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे ना तो छात्र क्रियाओं में हम लोगों को लिख देना है। सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। और विधि प्रविधि वाले कॉलम में हम लोगों को जब क्वेश्चन पूछ रहे थे ना तो प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे और जब एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे ना तो व्याख्यान विधि लिख देंगे। ये सहायक सामग्री में यहाँ पर किसी भी चीज़ की फ़ोटो लगा सकते हैं। और इधर शाम पट्टकार में ब्लैक चार्ट पेपर पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। इसका व्यास 139,00,00 किलोमीटर है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम का विशाल गोला है। उसके बाद में फिर से हम लोगों को सेकंड पॉइंट स्टार्ट करना है। ये पॉइंट नंबर 4 है, यानी कि सेकंड पार्ट का पॉइंट नंबर 2 और वैसे पूरा पॉइंट नंबर 4 है। तो मैंने टॉपिक लिया है यहाँ पे आंतरिक और बाह्य ग्रह। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग को विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं। विकासात्मक प्रश्न में मैंने सबसे पहले पूछा है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बच्चे आंसर देंगे बुध ग्रह। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन पूछा है, बुध ग्रह के बाद कौन सा ग्रह आता है? तो बच्चे आंसर देंगे शुक्र। फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा है, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? अगर बच्चे आंसर दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते तो हम लोग को छात्र चिंतनशील लिख देना है। और उसके बाद में हम लोग को अपना एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने लिखा है, हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों को आंतरिक ग्रहों और बाहरी ग्रहों में विभाजित किया गया है। वे ग्रह जो सूर्य के सबसे निकट हैं उन्हें आंतरिक ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अन्य 4 ग्रह सबसे भारी ग्रह जो सूर्य से दूर स्थित हैं को भारी ग्रहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून शामिल हैं। और जब एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे ना तो छात्र क्रिया में हम लोग को लिखना है। सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। और विधि प्रविधि में जब क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो प्रश्नोत्तर विधि, और जब एक्सप्लेनेशन दे रहे होंगे ना तो व्याख्यान विधि। और इधर सहायक सामग्री में आप लोग कोई भी फोटो लगा सकते हैं। और श्याम पट्टकार में ब्लैक चार्ट पेपर पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है, हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों को आंतरिक ग्रहों और बाहरी ग्रहों में विभाजित किया गया है। उसके बाद में अब चैप्टर पढ़ा दिया ना तो उसके बाद में हम लोग को बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले पूछा है, सूर्य का निर्माण कब हुआ था? बच्चे आंसर देंगे, वो लिख देना है। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है, चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर उपस्थित है? इसका भी आंसर लिख देना, जो ये बच्चे आंसर देंगे। फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा है, सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? बच्चे जो भी आंसर देंगे वो लिख देना। फिर मैंने फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं? बच्चे जो भी आंसर देंगे ना उसको लिख देना है। फिर बोधात्मक प्रश्न के बाद में हम लोगों को पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने हैं। जो भी क्वेश्चन बोधात्मक प्रश्न में पूछे गए थे ना वही एक एक करके फिर से पूछने हैं। फिर उसके बाद में हम लोग को हेडिंग डालनी है, लेखन एवं निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से श्याम पट्टकार को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने को कहेगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। उसके बाद में हम लोग को बच्चों को गृह कार्य दे देना है। जैसे कि मैंने गृह कार्य में सत्य असत्य दिया हुआ है। नंबर 1, सौरमंडल का निर्माण विशाल नेबुला के विस्फोट से हुआ है। नंबर 2, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। नंबर 3, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। नंबर 4, बृहस्पति एक आंतरिक ग्रह है। तो इस तरीके से हम लोगों का लेसन प्लान पूरा बन जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।